हाँ ते होर की मैं ते ओनू बड़ा समझाया। खैर आशिक हुण सुधर गया। वो सारी पुरानियां गल्लां सन। हाँ हाँ लावांगी चक्कर। की करां घर दे कम्मां च फुर्सत ही नहीं मिलदी। अच्छा ठीक है लगदा है आशिक आ गई। फिर होंदी है गल। अस्सलामुअलैकुम अब्बा। अस्सलामुअलैकुम अब्बा। अस्सलाम। कैसे हो सारे, ठीक हो? जी जी। चलो चलो ठीक है चलो। चलो चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीता रहे। आ गया मेरा बेटा। अरे भाई माथा तो ऐसे चूम रही हो जैसे न जाने कितने दिनों बाद मुलाकात हो रही है। अरे तो कहाँ मिलते हो अपनी माँ से? हर वक्त तो बीवी के आगे पीछे घूम रहे होते हो। वक्त ही नहीं है तुम्हारे पास माँ के लिए। छीन लिया मुझसे मेरा बेटा। अरे क्यों शिकायतें करती हो, वक्त देता तो हूँ, ऐसी नाराज होती रहती हो। शहनाज कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही? घुसी होगी अपने कमरे में और छोड़ दिया ये आजाद मेरे सर पे हैं शोर मचाने के लिए। अरे कमबख्तो चुप हो जाओ, शोर मत मचाओ। मैं बोल शाहरुख, सलमान, अरे जाओ भाई उधर जाके खेलो, दादी के सर पे शोर मत किया करो। चलो क्या हो गया है तुम आजकल के बच्चों को? चलो मैं आता हूँ, जरा काम है। हाँ हाँ जाओ अपनी बीवी के पास। माँ के पास बैठते हुए तो तकलीफ होती है ना। अरे क्या हर वक्त नाराज होती रहती है। जान हाजिर है आपके लिए तो है? अभी थोड़ा सा काम है इसलिए जा रहा हूँ, फिर आके बैठता हूँ। बस बस रहने दो, जाओ। चलो जोरू का बुलाओ। कौन है? चैन से 2 मिनट लेटने भी नहीं देते। मैं हूँ मेरी जान। क्या तुम यहाँ पे सो रही हो और वहां पे बच्चे अपनी दादी को तंग कर रहे हैं? अभी थोड़ी ही देर हुई है आके लेटी। थक गई थी सारा दिन काम कर। जरूर अम्मा ने कान भरे होंगे। अरे वो क्यों कान भरने लगी भला? अब बस रहने दे, जैसे मुझे नहीं पता। उनके भी पोते पोती हैं, थोड़ी देर देख लेगी तो क्या हो जाए। सारा दिन नौकरानियों की तरह काम करती रहती। जान जी, तुम्हारे लिए मैं इतना जल्दी आ गया और तुम ऐसे नाराज हो रही हो। मेरा तो दिल कर रहा था कि तुम अपने हाथों से नींबू वाला शरबत, कोई समोसे वगैरह खिलाओगी, लेकिन तुम पहले नाराज करते हो फिर ऐसी मीठी मीठी बातें करते हो। अभी ले अम्मा। हाँ क्या हुआ? अम्मा मुझे भी शरबत बना दें। खुद बना लो शमैला, अपने लिए और बहन भाइयों के लिए भी। भाई ये क्या बात हुई? अच्छा चले बना लेती हूँ, लेकिन दादी के लिए तो नहीं बनाना ना? नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं, खामोशी से खुद पियो और बहन भाइयों को पिलाओ। अच्छा ठीक है। आज जल्दी कैसे आ गई? दुकान पे गर्मी बहुत थी। क्यों, मेरा जल्दी आना बुरा लग रहा है आपको? हैं जान जी? कैसी बातें करते हो? किसका फोन है?
कोई नहीं, ऐसी दुकान से पागल फोन करते रहते हैं, खुद संभाले। तो उठा लो ना, हो सकता है कोई ज़रूरी बात हो। जान जी, अभी आपके पास बैठा हूँ, इससे ज़रूरी काम और क्या होगा। लो फिर से आ रहा है, उठा के बात तो कर लो। अब यहाँ पे सिग्नल ही नहीं आते, बाहर जाके कर लेता हूँ बात। अभी आ। जी जान जी। कब से फोन कर रही थी? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे तुम? वो दुकान पे खरीदार आया हुआ है तो मैं इसलिए नहीं उठा रहा था। पक्की बात है ना, झूठ तो नहीं बोल रहे? कहीं उस शनाज के साथ तो नहीं थे तुम? कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो तुम? मैं उसके पास क्यों बैठने लगा भला? अरे कहाँ रह गए? ये शनाज की आवाज थी ना? अच्छा, तो ये वो खरीदार है जिसकी वजह से तुम मेरा फोन नहीं उठा रहे थे। आशिक हुसैन, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। बैठो अपनी मोटी बीवी के साथ। जान जी आप कहाँ रह गए थे? इतनी देर लगा दी। हाँ वो दुकान से फोन आ गया था, मुझे जरा जाना है। क्यों? नहीं, अभी आए हुए देर ही कितनी हुई है, मैं नहीं जाने दूंगी। जान जी, जाना जरूरी ना होता तो क्या जाता। अच्छा कम से कम ये शरबत तो पीते जाएं। ओफो, एक आप और आपकी ये प्यारी प्यारी जिदें लाइए। खट्टा है थोड़ा, मैं जाऊं कहीं वो निकल ही ना जाए। हाँ इतना खट्टा तो नहीं है। कौन? मैं हूं तुम्हारा आशिक। ये दरवाजा नहीं खुलेगा। अरे जान जी, जाने दो, खोल दो दरवाजा। मैंने तुमसे कहा ना आशिक, ये दरवाजा अब मैं नहीं खोलूंगी। तुम जाओ, जाके बैठो अपनी बीवी के साथ। जान जी, मैं वादा कर रहा हूँ अब नहीं जाऊंगा उसके पास, कसम खा रहा हूँ। चलो अब खोल दो दरवाजा। कसम खाओ। अरे भाई, एक दफा दरवाजा खोल दो, फिर जितनी बार कहोगी कसम खा लूंगा। बस कर दो इस तरह से घूरना अपने आशिक को, मर ही ना जाऊंगा। बंद करो। हाय हाय, गुस्से में तो और भी हसीन लगती है मेरी जान। तेरा ये मुस्कुराना। अब यही खड़े रहोगे, अंदर भी चलो। जान, हम तो आपकी हुक्म किताबें हैं, आप चलेंगे तो आगे पीछे पीछे। जिशान, वसीम, कपड़े तो चेंज करो। शुमैला, बेटा बाहर देखो कौन आया है। समीना, बाहर देखो कौन आया है। मैं नहीं जा रही, तुम जाके खोलो दरवाजा। तुम देख नहीं रही मैं कपड़े इस्त्री कर रही हूँ? पता नहीं क्या मुसीबत है वैसे। कौन है? मैं हूँ, हैदर। तो हाय, आज खुदा से कुछ और ही मांग लिया होता। ऐसा क्यों? पता है, पूरे रास्ते यही सोचते हुए आ रहा था कि तुम दरवाजा खोलो, और देखो
दरवाजा खोलने आ गए। आना कैसे हुआ? आशिक भाई को बुला गया। अब्बा? अब्बा तो घर पे नहीं है, वो तो कब के दुकान चले गए हैं। लेकिन दुकान तो नहीं है। शिवाला कौन आया था? अम्मा हैदर आए दुकान से। क्या कह रहा है? अम्मा आकर बताती हूँ। अच्छा आप तुम जाओ, अम्मा आ जाएंगी। करो जाओ। पहले वादा करो कल मुझसे मिलने आओगी। अच्छा वादा, अब तुम जाओ। क्या कह रहा था हैदर? अम्मा वो अब्बा के बारे में पूछने आया था। अब्बा के बारे में? क्या पूछ रहा था अब्बा घर पर हैं कि नहीं। घर पे क्यों पूछने आया था? तुम्हारे अब्बा तो कब के दुकान पे चले गए। हाँ मैंने भी उससे यही कहा, पर अब्बा अभी तक पहुंचे क्यों नहीं है? आखिर तुम शहनाज को हमारे बारे में कब बताओगे? जब वक्त आएगा। और ये वक्त कब आएगा? जान जी तुम्हें किस बात की जल्दी है? जल्दी है। तुमने शादी की है मुझसे, कोई गुनाह नहीं किया। एक बेटी है हमारी। ये सब अब मजीद नहीं चल सकता आशिक। रिजवाना 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 आ गया बुलावा। बातें करने के लिए सिर्फ मैं हूँ, असल में बीवी वो है तुम्हारी। जान जी। रहने दो आशिक। जान जी मत कहो मुझे जान जी। बात सुनो, ऐसे नाराज मत हो। सुनो। अच्छा नहीं अरे भाई क्या हुआ अम्मा? पता नहीं, तुम्हारे अब्बा फोन ही नहीं उठा रहे। अल्लाह करे खैर हो सब। मेरा तो दिल बहुत ही घबरा रहा है। अम्मा दोबारा ट्राई करके देखे ना। तुम्हें अब जल्द से जल्द फैसला करना होगा। मुझे तुम्हारे साथ रहना है, एक छत के नीचे। इस तरह अलग अलग मुझसे नहीं रहा जाता। जैसे वो तुम्हारी बीवी है, मैं भी तुम्हारी बीवी हूँ। जितना कि शनाज के बच्चों का और उसका हक तुम पर है, उतना मेरा भी है। जान जी मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। तुम्हें भरोसा नहीं है मुझ पे? नहीं। तो क्या चाहती हो तुम? चाहती हूँ कि तुम शनाज को मेरे बारे में सब कुछ बता दो और मुझे इस घर से ले जाओ। अच्छा ठीक है, बता दूंगा। अब खुश? चलो उसको आके दिखा दो। हम मुस्कुराने का कह रहे हैं, आप हमें नखरे दिखा रही हैं। मुस्कुरा दो। अरे, आपकी इन्हीं अदाओं पे तो फिदा हैं हम। सो गई है मुन्नी? पता नहीं क्या बात है, फोन ही नहीं उठा रहे। पता नहीं क्यों बार बार फोन कर रही है। उठा लूं? भाई हो सकता है कोई इमरजेंसी हो, इसलिए कह रहा हूं। उठा लो। हाँ भाई। कहाँ हैं आप? क्या मतलब कहाँ हूँ? दुकान पे हूँ, और कहाँ होना है मुझे? बात क्या है ये बताओ। दुकान पर? कब पहुंचे? क्या मतलब कब पहुंचा हूँ? जब निकला हूँ तभी पहुंचा हूँ दुकान पे। तुम बताओ बात क्या है? वो क्या हो गया? तुम फोन क्यों कर रही थी बार बार?
बस यही पूछना था। बस यही पूछने के लिए तुम बार बार फोन कर रही हो? हद हो गई है वैसे। अच्छा वो मैं काम कर रहा हूँ, बाद में बात करूंगा जब फारिग होऊंगा, ठीक है? अच्छा, क्या हुआ अम्मा? तुम्हारे अब्बा तो कह रहे हैं वो दुकान पर हैं, पर वो झूठ क्यों कह रहे हैं? इतनी सी बात थी बस। मुझे लगता है तुम्हारी बीवी को तुम पर शक हो। क्या? हाँ, जब तो बार बार फोन कर रही है, और वो भी सिर्फ ये पूछने के लिए कि तुम कहाँ हो। कैसी बातें कर रही हो? क्या? सही कह रही हो, ऐसे मामलात में बीवियों का दिमाग कुछ ज्यादा चलता है। और मैं तो कहती हूँ कि अगर उसे शक हो गया तो अच्छा हुआ ना, तुम्हें तो उसे मेरे बारे में बताना ही है। अच्छा हो गया ना, उसे खुद से पता चल गया। बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। अम्मा, कहीं अब्बा का किसी और औरत के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा? क्या बक रही है तू? अम्मा मैं बक नहीं रही, साथ वाले मसूद साहब थे ना, कैसे अपनी बीवी से झूठ बोलते थे। एक दिन ले आए ना दूसरी बीवी को घर पे। नहीं नहीं, जरूर कोई और बात है। तू जाके अपने बहन भाइयों को दे। अम्मा तू बड़ी भोली है, बड़ी मासूम है तू। सलाम वालेकुम आशिक भाई। हाँ भाई, वालेकुम अस्सलाम। आशिक भाई बैठ रहे? हाँ क्या हुआ? कहाँ थे यार? मैं फोन भी बन रहा था, घर गया था। क्या क्या बात कर रहा है तू घर क्यों गया भाई? आशिक भाई वो आपका दोस्त आए हुए थे जमील, तो इसीलिए। कितने बजे गया था? 4 बजे। मरवा दिया। क्या हो गया आशिक भाई? नहीं कुछ नहीं, वो शहनाज जान को आ जाएगी और क्या नई कहानी देनी पड़ेगी उसे। कहाँ जमील नंबर देके क्या बात करवा दो। सारी जिंदगी मुझे यहाँ पे ऐसे छुपा कर रखोगे तुम? सब कुछ तुम्हारी बीवी का, उसके बच्चों का है, मेरा मेरी बच्ची का कुछ भी नहीं। मैं क्या बोलूं? शादी के कितने साल बाद भी लगता है कि जैसे मैं तुम्हें जानती नहीं। क्यों जान जी, ऐसा क्या कर दिया मैंने? कल तुम कहाँ थे? पूछे उनसे ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? जमशेद वो लोग इन बच्चों को मार देंगे। वो ऐसा कुछ अंदर नहीं आ कर जाओ बच्चों। सकते। इतनी जरूरत नहीं है उनकी। पापा, रोया के जख्म पर गद्दी पट्टी बंधी हुई थी। खाने में क्या पका है? सोया को भी डॉक्टर के पास। भिंडी गोश्त जमशेद रोटी और चावल के साथ? की तरफ देखें दोनों ही बनाए हैं अम्मा। तो ऐसा लगता है मुंह क्यों फुलाया भाई? उसने कई दिन क्या से सोच पेट में रही है? खाना नहीं खाया। कुछ नहीं, ऐसे ही। समझ में नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्यों। ऐसे तो नहीं, जरूर कोई बात है। हमें कहा ना अम्मा कुछ दूसरी निशान रिपोर्ट छोड़ चाहिए। दे दो भाई को। किस बेस पर? क्या पता सोया सही कह रही है। एक बात बताऊं तुम्हें? बताओ। मुझे लगता है अब्बा का किसी औरत के साथ चक्कर चल रहा है। क्या? जी। क्या बात कर रही हो? तुम्हें किसने बताया? मुझे किसने बताना है? हैदर आया था कल दोपहर में, अब्बा को ढूंढते ढूंढते। अम्मी ने फोन करके पूछा अब्बा से कि कहाँ पर है। ना दुकान पे थे और ना घर पे थे। बताओ भला। हाँ, अब क्या होगा? अल्लाह ही जाने क्या होगा अब। मुझे तो लगता है अब्बा दोबारा से वही हरकतें करना शुरू हो गए। और इधर आ तू, क्या कर रहा है? हैं? भाई सब ठीक है बेटा जी, हैं?
हाँ भाई, मुझे मिनाल ने नहीं, ठीक हो। काशिफ ने बताया है अरे आ गया मेरा लाल। कि चोट दे के आया है। अरे ख्वाब जी देखा माँ होगा जी। तुम्हारे बेटे ने। अच्छा, और जो जोया बर्तन धो रही थी वो क्या था? अरे शहनाज, मेरा बच्चा भूखा आया है, जा जाके खाना लगा। अरे इनकी बेटियां नहीं है ना, इनको क्या शुमैला, पता, तुम समीना, से काम करा चलो रहे हो। चल के खाना लगा। आप जोया को बुलाएं, मैं उससे खुद बात करूंगी। वो सो रही है और तुमसे बात नहीं करना चाहती, समझी? और तुम अपने कमरे में जाओ। तुमने अब्बा का चेहरा देखा था, जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। वाकई कुछ गड़बड़ जरूर है। लगता है अब्बा और अम्मा का बहुत बड़ा झगड़ा होने वाला है। क्या काना भूसी कर रही है? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, तुम्हारा अब्बा सारा दिन का थका हारा भूखा घर आया है। जी अम्मा। क्या हो गया? बड़ी खामोशी है आज घर पे, तुम भी कोई बात नहीं कर रही? नहीं तो बस थक गई थी जरा। ओह जान जी, आप क्यों सारे काम अकेली करती हैं? ये शुमाइला और समीना को लगाया करें अपने साथ, थक जाती हैं इतना काम कर करके। चल। अरे ये क्या कर रहे? अरे सर दबा रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ? क्या हुआ? पागल हो गई हो? डरा दिया मुझे। ये बातें सुनने की कोशिश कर रही हूँ, पर क्यों? यार पता तो चले माजरा क्या है। ये आज अचानक मेरी थकन का एहसास कैसे हो गया तुम्हें? इससे पहले तो कभी मेरा सर नहीं दबाया तुमने। मैं इंसान हूँ, एहसास कभी भी हो सकता है? दबाने दो, सो जाओ, चलो शाबाश। खैर दबा रहे हो तो फिर सही दबा दो। हाँ जरूर, सो जाओ बस। कुछ पता चला? नहीं यार, इतनी आहिस्ता आवाज में बात करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो लगता है शुमाइला, तूफान से आने की पहले की खामोशी है। अरे चलो यार, कोई आ जाएगा। हाँ चलो। तुम ऐसे क्या देख रही हो? और सोई क्यों नहीं अभी तक? ऐसे ही नींद नहीं आ रही, तुम सो जाओ। हाँ तो ठीक है, सो जाओ, सो जाओ, काफी रात हो, सो जाओ।
आज सुबह सुबह इतने तैयार क्यों हो रहे हैं? जान जी, मैं तो रोज ऐसे ही तैयार होता हूँ, शायद आपने पहली दफा देखा। वैसे इतना तैयार होके जाते कहाँ हो रोज? क्या मतलब, दुकान पे ही जाता हूँ और कहाँ जाना है मैंने। और वैसे भी साफ सुथरा रहता हूँ, क्योंकि सफाई निफ्स ईमान है, तो इसलिए। पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? बस ऐसे ही। नहीं नहीं, मतलब क्या मतलब, क्या तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? बोलो, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मैं क्या बोलूं? शादी के कितने साल बाद भी लगता है कि जैसे मैं तुम्हें जानती नहीं। क्यों जान जी, ऐसा क्या कर दिया मैंने? कल तुम कहाँ थे? क्या मतलब, क्या कहना चाह रही हो? कल जब तुम घर से निकले तो कहाँ थे? मैं दुकान पे था। झूठ बोल रहे हो। मैं क्यों झूठ बोलूंगा तुमसे? हैदर से पूछ लो बेशक। हैदर ही आया था तुम्हें ढूंढता हुआ। कल तुम यहाँ से दुकान पर नहीं गए? हाँ, सीधा दुकान पे जा रहा था। वो रास्ते में बशीर भाई मिल गए थे, उनका कुछ मसला था, तो बस वहां बैठ गया मैं। एक और झूठ। कल जब मैंने तुम्हें फोन करके पूछा था कि तुम कहाँ हो, तो तुमने कहा मैं दुकान पर हूँ। हाँ बिल्कुल, जब तुमने फोन किया मैं उसी वक्त दुकान में घुसा था। बस कोई चंद सेकंड का फर्क पड़ा होगा। मुझे तुम पर भरोसा नहीं, मेरा दिल नहीं मानता कि तुम सच कह रहे हो। भाई मैं क्यों झूठ बोलूंगा तुमसे जान जी? तुम्हारा जरूर किसी औरत से चक्कर चल रहा है। ऐसा तुम कह भी कैसे सकती हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें ये बात करते हुए। ऐसा पहली दफा तो होगा नहीं ना? जाने कितने चक्कर चला चुके हो तुम इस 17 साल की शादी में। और वो जो 3 साल पहले पड़ोसन रिजवाना से तुम्हारा चक्कर चला था, उससे तो शादी तक करने चले थे। वो तो ऐन मौके पर मैंने छापा मार के तुम्हें पकड़ लिया था और उस कमबख्त को मोहल्ले से निकलवा कर तुम्हारी जान छुड़वाई। भाई रिजवाना का जिक्र कहां से आ गया अभी? क्यों ना करूं उस चुड़ैल का जिक्र? अच्छा कर लो, लेकिन देखो इंसान हूं, गलती हो जाती है। हो गया, खत्म हो गई बात। अब बार बार थोड़ी ना उस तरह की गलती करूंगा। अब याद है मुझे अच्छी तरीके से कि मोहल्ले में कितनी बेइज्जती हुई थी मेरी। कसम खा रहा हूं मैं। जान जी, आपको अपने आशिक पे बिल्कुल भरोसा नहीं है? नहीं। तो जहन्नुम में जाओ फिर। अरे आशिक, अरे आशिक, हाय इसे क्या हो गया? सुबह सुबह गुस्से में चला गया, ना सलाम ना दुआ। अरे शुमाइला, अरे तेरी माँ ने तो कुछ नहीं कह दिया इसे? अरे मेरा बच्चा सुबह सुबह खाली पेट चला गया। मुझे नहीं पता, मैं आपके सामने यहाँ पे सुबह से बैठी हुई हूँ, मुझे ना तंग करे। अरे तो जाके पूछ तो सही अपनी माँ से कि क्या कह दिया। भाई मैं नहीं जा रही, सारा गुस्सा वो मुझ पे उतार देंगी। किसी काम की नहीं है ये लड़की। तौबा। कौन है? क्या दरवाजा तोड़ दोगे क्या? आशिक, आशिक तुम इस वक्त सब खैरियत तो है ना? भूख लग रही है, नाश्ता कराओ मुझे। क्यों? शनाज ने बगैर नाश्ते के घर से निकाल दिया क्या? मेरा दिमाग खराब मत करो, वरना मैं अभी कहीं और चला जाऊंगा। जाओगे? कहाँ जाओगे? कोई तीसरी भी कर रखी है क्या? क्यों ऐसी बातें कर रही हो? नाश्ता कराओ, बस बात खत्म। क्या खाओगे? चाय पराठा बना दो? जो भी है खिला दो यार।
शुमाइला, मेरे लिए एक कप चाय तू बना कर ला। अच्छा अम्मा, अभी लाती हूँ। मेरे आशिक को तो भूखा भेज दिया, खुद बैठकर चाय पिएगी। और सुनो, साथ में एक पराठा भी बना कर लाना। जी अम्मा। अब पराठा भी खाएगी। बताया नहीं तुमने, बात क्या हुई है? कोई झगड़ा हुआ है क्या शनाज से? शक हो गया उसे लगता है कि मेरा किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। चक्कर? यहाँ तो शादी हो चुकी है। मजाक उड़ा रही है मेरा? वैसे बहुत ढीली बीवी है तुम्हारी, इतने सालों बाद उसे तुम पर शक हुआ है। ऐसे क्या देख रहे हो? अब उसे शक हो गया ना, बहुत अच्छा मौका है। उसे तुम हमारे बारे में सब कुछ बता दो आशिक, ये अच्छा मौका है। पता नहीं क्या क्या मत खड़ी करेगी वो। तुम उससे इतना डरते क्यों हो? डरता वरता नहीं हूं मैं उससे। हाँ तो फिर छोड़ दो उसे, मेरे पास आ जाओ, तुम पर सिर्फ मेरा हक हो। छोड़ दूंगा ना उसे तो सड़कों पे आ जाऊंगा। खानदान वालों ने शादी करवाई है, खानदानी बीवी है, दुकान उसके नाम, घर में हिस्सेदारी उसकी। क्या करूंगा मैं अगर उसको छोड़ दिया तो? तुम उसे छोड़ नहीं सकते। सारी जिंदगी मुझे यहाँ पे ऐसे छुपा कर रखोगे तुम? सब कुछ तुम्हारी बीवी का, उसके बच्चों का है, मेरा और मेरी बच्ची का कुछ भी नहीं। रिजवाना देख मेरी बात मत करो मुझसे। बैठ बैठो एक मिनट। वो मजबूरी है मेरी, लेकिन तुम तो जानो ना। और वैसे भी अब बताने की जरूरत नहीं पेश आएगी, क्योंकि वो खुद ही खोज लगा लेगी। अब खा लूं? अच्छा चल, गुस्सा ठंडा करिए। हाँ खा। आशिक दुकान पहुंच गए? नहीं, क्यों? अच्छा, जैसे ही पहुंचे ना मुझे इतला दे देना। से आशिक कब दुकान से निकलते हैं, कहाँ जाते हैं, कब वापस आते हैं, तो मुझे पल पल की खबर दोगे। और सुनो, इस सारी बात का आशिक को पता ना लगे। अरे बेफिक्र हो जाए, आशिक भाई की पल पल की रिपोर्ट मैं आपको देता रहूंगा और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। हाँ शनाज भाजी, वो थोड़े से पैसे मिल जाते तो बहुत अच्छा होता। हाँ हाँ, शाम को आकर ले जाऊंगा। हाँ फिक्र ही ना करे, सारी रिपोर्टें मैं आपको देता रहूंगा। अच्छा शाम में मिलता हूँ। मेरी सालगिरह का तोहफा तो याद है ना तुम्हें? बिल्कुल याद है जान। परसों का सारा दिन तुम मेरे साथ गुजारोगे। ये भी कोई कहने वाली बात है? अच्छा, अपनी बीवी से क्या कहोगे? तुम परेशान मत हो, मैं देख लूंगा। देखते हैं। देख लेना। अब जाने दो, दुकान पे जाएं, कुछ काम शाम करें। जाओ। चलो दरवाजे पे छोड़। समीना, बाहर देख कौन है दरवाजे पर। अबे ले आया सामान सारा? आशिक भाई हाँ। आ गए आप? क्यों? वो बाजी का फोन आया था,
पूछ रही थी आपके बारे में। इधर आ, जरा इधर आ, छोड़ सामान, वो रख लेगा, इधर आ। क्या कहा तूने? कुछ नहीं, वो बाजी की कॉल आई थी, पूछ रही थी कि आया कि नहीं आया। मैंने बता दिया नहीं आया। बोली थी कि नज़र रखना आप पर। तो शहनाज ने कहा? हाँ हाँ, बोली थी पल पल की खबर चाहिए। खैर अब मैं जो कहेंगी वो तो करूँगा ना। अबे खामा पागल हो गई है वो औरत, दिमाग चल गया उसका, शक करती रहती है हर वक्त। और बात सुन, तू अपने आप में राकर समझा है, मुलाजिम है, मुलाजिम बन के रहे, सर पे मत चढ़। कहाँ सर पे चढ़ रहा हूँ? वो पूछा बता दिया। ठीक है, आइंदा उन्हीं को सब कुछ बता दूंगा। क्या बकवास कर रहा है तू? बात सुन, काम होता है, बीवियों की आदत होती है शक करना, तुझे अभी समझ नहीं आएगा, तो बस झूठ झूठ बोल दिया कर उसको। आशिफ भाई फिक्र क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं बताऊंगा। ऐसे चक्कर है क्या? फिर बकवास कर रहा है तू। अच्छा वो आशिफ भाई थोड़े से ना पैसों की ज़रूरत थी, मिल जाते तो। अबे अभी तो डाला इतना सामान, पैसे वैसे कहाँ हैं अभी, छोड़ दे। ठीक है, उन्हीं से ले लूँगा। अच्छा इधर आ। उससे क्यों लेगा? मैं जब देख बकवास करता रहता है। रुक 1 मिनट। थोड़े ज़्यादा दे दीजिएगा। अब यहाँ 400 दे रहा हूँ, 400। ये ले, 400 रुपए हैं, बहुत होते हैं, समझा? शुक्रिया आशिफ भाई। तो कुछ नहीं बताएगा शहनाज को, बस संभाल लिया कर। अब बेफिक्र हो जाओ आशिफ भाई, बेफिक्र हो जाओ। या अल्लाह, बिस्मिल्लाह की बरकत। यहाँ मेरे परवरदिगार। कौन था? पता नहीं, कोई सुनार वाला बंदा आया था, ये देकर गया, कहता है अब्बा को दे देना। सुनार के यहाँ से? ला दिखा जरा। देख अपने अब्बा के करतूत, ये आर वाला लॉकेट बनवाया है सिकुल मोही के लिए। ये बीवियाँ होती है ना, इन लोगों को आदत होती है शक करने की। कुछ तो गड़बड़ है, पता करना पड़ेगा। अपनी बेटियों पे नजर रखा कर, पता नहीं कब क्या गुम खिला दे। इतना बड़ा धोखा दिया तुमने मुझे। क्योंकि मोहब्बत करता हूँ मैं उससे। दीवानी हो गई, तूने देखा मैं खो गई। और अगर तूने ऐसा ना किया ना तो खड़े खड़े तलाक दे दूंगा।